आ जा भाई सारे मतलब उतार पहाड़ भी उतार है हेलो आ जाओ भाई, तू भी आ जा दादा। निकलवा दिया हो गया भाई हाथ को दिखाओ वर्मा जी प्रेस वाला सबना समिति के चेयरमैन है ये हमारे उसी में मेंबर हैं प्रदेश स्तरीय। अरे छाबड़ा जी भी पानीपत से हैं, ये भी मेंबर हैं। हमारे प्रधान जी हैं धर्मवीर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सभी पत्रकार बंधुओं का और मैं धन्यवाद है। आज सोनीपत में हमारी जो चौधरी कुलदीप जी ने समिति बनाई है प्रदेश स्तरीय, उसकी 9वीं मीटिंग है। सोनीपत के जिले के सभी साथियों ने मुझे आज यहाँ बुलाया। तरक्की के दौरे की कैसे बनाई जाएगी उस विषय में मैं आज सोनीपत पहुँचा हूँ। इन सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और कुलदीप जी के बारे में चर्चा आपस में की जाएगी। क्या रणनीति बना रहे हैं आगे, किस तरह की रणनीति? हरियाणा प्रदेश 2005 के बाद कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती चली गई है। 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें आई थी। हरियाणा का दुर्भाग्य है कि चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बनाया, उनसे जो कांग्रेस का भजनलाल का वोट बैंक था वो खिसकता चला गया। 2009 में 2014 में और कम हुआ। उसके बाद 2019 में जब कुलदीप जी कांग्रेस में आ चुके थे तो दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। आज कांग्रेस हाईकमान ये सोच रही है, ये देख रही है कि हरियाणा में कांग्रेस कैसे जिंदा हो दोबारा से, और जो वोट बैंक था वो वापस कैसे आए, उसका आंकलन करने के लिए चौधरी कुलदीप जी ने जन जागरण समिति का गठन किया, जिसका प्रदेश स्तरीय 18 आदमी और मुझे उसका मुखिया बनाया। उसके तहत हर जिले में मैं जा रहा हूँ। जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के, उसमें जो आपसी तालमेल नहीं है उनके बारे में वो तालमेल कैसे बिठाया जाए। सोनिया जी के जो भी प्रोग्राम है, राहुल जी का जो भी मिशन है, उसको गांव-गांव पहुंचाने के लिए कुलदीप जी हर चेहरे से, हर साथी से ज़मीनी स्तर से मिलेंगे और फिर जिले लेवल पे उसका प्रोग्राम होगा। 9वां जिला है जी ये मेरा। 9वां जिला है। और क्या इस दौरान किसी यात्रा की, कुलदीप जी की कोई प्रदेश स्तरीय यात्रा का भी प्रोग्राम है? वो जब मैं 23 जिले पूरे कर लूँगा और मेरे साथी मेरे साथ चल रहे हैं, जो विचार विमर्श लोगों के आएंगे ज़मीन से कि हमें कहाँ से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, पहले गांव से चलना चाहिए, जिले स्तर पे होना चाहिए, जो प्रोग्राम होंगे फिर चौधरी कुलदीप जी हमारी मीटिंग लेंगे जिले प्रदेश स्तर की पूरे की। जो उनमें विचार विमर्श आएंगे उनके अनुसार फिर आगे बढ़ा जाएगा। योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप प्रदेश में
केवल जो कांग्रेस की स्थिति घटती गई 2005 के बाद से वही मुद्दा लेके चलेंगे, या प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जो नीतियां हैं उसकी उनका भी प्रचार करेंगे? नहीं, प्रदेश सरकार के खिलाफ तो लोग आज खड़े हैं ना जी, वो तो हमारे साथ खड़े ही हैं ऑलरेडी। उनका नेतृत्व नहीं हो रहा ना पूरी तरह से। उसको नेतृत्व करने के लिए ये कैसे बढ़ा जाए? ये कांग्रेस तो फेल है, ये पार्टी तो फेल है आज के दिन सरकार। ये वर्षों की लड़ाई हुई कि मतलब आप केवल अपने नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने की है, और इस सरकार को जो गलत काम कर रही है उसके विरोध में आम जन की आवाज उठाने के लिए। अब तक आपको क्या लगा कांग्रेस क्यों कमजोर हुई? वजह कुछ ढूंढा हो आपने? कांग्रेस क्यों कमजोर हुई? कांग्रेस इसलिए कमजोर हुई कि उसके जो मुद्दे हैं उनका संघर्ष नहीं कर पा रहा। हर जिले लेवल पे जो भी नेता, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी आवाज बुलंद नहीं हो रही। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों का आंदोलन है, उनकी मांग पूरी जाने का कहीं रास्ता नहीं है। हर तरह से दुखी है, हर समाज दुखी है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है। इससे तो भाजपा को कमजोर होना चाहिए, जिसकी सरकार उसको कमजोर होना तो सरकार तो कमजोर है ना, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने वाले तो नहीं है ना सर। आवाज भी तो उठनी चाहिए। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। हम बिल्कुल नहीं निभा पा रहे। इसके लिए जो हमें गाइडलाइंस मिलेंगे नीचे से, कुलदीप जी को मिलेंगे, वो हाईकमान तक पहुंचाई जाएंगी। मतलब एक तरह से सर्वे टाइप हो जाएगा ये। आम जन की आवाज होगी, सर्वे लगाओ आप उसको, आम जन क्या चाहता है। अभी तक 9 जिले जो आपने कवर किए हैं, हाँ जी, उन लोगों से बातचीत हुई होती है। बिल्कुल तो हुई है। किसको दोष ज्यादा देते हैं इसमें, जो कांग्रेस की जो स्थिति है अभी? सभी नेताओं को देखते हैं, सभी नेताओं को जो अभी मौजूदा सभी में तो फिर कुलदीप मिलकर नहीं चल रहे। संगठन कांग्रेस का अभी तक नहीं बन पाया है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसके लिए हम हरियाणा के अपने नेताओं को, सभी नेताओं सभी को, नेताओं में तो सभी भाई जिनको भी आज तक मौका मिला उन्हीं का, जिनको मौका ही नहीं मिला उनको कैसे कहते? तालमेल नहीं है हरियाणा में, इस वजह से नहीं है। तो इस तालमेल को आप कैसे बनाओगे? मतलब ये तो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देखेगी, जिसका 15 साल से देख ही रही है। आप जो अब निकले हो जन जागरण, या वही कह रहे हैं ना, जो हम फीडबैक देंगे हाईकमान को, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी चेंज होने जा रही है 10 तारीख के बाद, चुनावों के बाद। चुनाव भी है हमारी पार्टी के, उसका नेतृत्व जो भी करेगा ऑल इंडिया अध्यक्ष के रूप में, तो आखिर हरियाणा में भी असर पड़ेगा। सोनीपत मैं पहुंचा हूँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी की नीति है वो आगे बढ़ाने के लिए, सोनिया जी का संदेश देने के लिए। कुलदीप जी मेरा मुद्दा है। हम जनता की माने तो विकास को लेकर बातचीत होती है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे विकास कार्य सोनीपत के अंदर अच्छे किए। विकास तो हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं, चाहे सेंटर की सरकार है या प्रदेश की सरकार है। उन्होंने व्यापारीकरण किया है, उन्होंने अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने विकास का काम, बेरोजगारी का काम नहीं किया। किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से विकास? ये तो सर लोगों आज दुखी हैं, वो बटन दबाने की सोच रहे हैं कि यूपी की तरह हरियाणा में कब बटन दबाया जाए कि तो विकास की गति चलेगी। संगठन मजबूत होगा जी के नेतृत्व में हरियाणा में। जितेंद्र जी उसमें ये तो नहीं आगे उठा गुट के गुट भी तो आपके कई बने हुए ना कांग्रेस के, सब एक हो जाएंगे, सब अपना अपना काम अपने अपने तरीके से आप ये बताइए कि गुट किस पार्टी में नहीं है? मनों का विचार है ना, वो मन नहीं मिलते। पार्टी तो एक है ना जी, वो इकट्ठे तो पार्टी एक है ना जी, सब इकट्ठे तो नहीं वो होंगे। काम चौधरी भजलाल के टाइम में 36 बिरादरी और 36 बिरादरी के लोग एक थे, उसी की परछाई के रूप में कुलदीप जी को देख रहे। आपने कुछ और बताना। हाँ जी, हाँ जी, सबका वो आ जाएगा ना जी, कौन क्या चाहता है। आज हम सोनीपत में आए, निकलते ये लोग पहले बस तैयार करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो गई, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इशारा आपका वही था। लेकिन अभी जो युवा का चुनाव हुआ उसमें आप पूरे प्रदेश में हुड्डा-गुड्डी जीता है।
हुड्डा गुट जीतता है या कौन जीतता है, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस तो जीतती है। कांग्रेस से जीती है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस नहीं, तो जीतती है। आप कांग्रेस- आप उसको क्या तो फिर कहना अपने चाहते हो ऊपर- मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा फिर ये कहना है कि फिर आप अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, हमने कांग्रेस कमजोर किया, हम नहीं इकट्ठे थे। नहीं। आप जो कह रहे जो लोग नहीं, थे- युवा का इलेक्शन हुआ ना सर, हाँ तो यूथ का प्रेसिडेंट बना ना जी, हाँ, हाँ। कोई ओल्ड एज तो बना नहीं ना नहीं, सर, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। यूथ कांग्रेस का है। ये कई जगह बहुत जगह मुद्दा है। उसमें बहुत है। 9 जिलों का दौरा करके आए हैं।